नाम है ऋषभ कुमार रंजन, आप लोग का वेलकम करता हूँ इस चैनल पर। जो मतलब मैं भी नया आया हूँ, लेकिन आप लोगों को जो भी बताऊँगा वो आप लोगों को समझना होगा। लेकिन समझने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जब तक आप ये 4-5 नहीं करोगे ना, तब तक मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँगा नहीं। अगर आप करते हो तो मैं पढ़ाऊँगा। करो पहले आप, नहीं पहले आप करो, कर लिए। अब मैं आपको चैप्टर समझाने वाला हूँ। आपको मैं बताया था कि जुडिक्शंस के बारे में आपको बताने वाला हूँ अगली वीडियो में, और अभी मैं बताऊंगा उसी के बारे में जो क्षेत्राधिकार है, मतलब हमारे उस पावर्स जो होते हैं ना, जैसे कि कैसे आपने देखा किसी एक आदमी का पावर रहता है, उसी तरह का हमारे पास भी पावर है, आपके पास भी पावर है। जैसे कैसे एक नेता का पावर होता है अपने सिटी को मेंटेन करके रखना, और कैसे पुलिस ऑफिसर का काम है मेक द लॉ, मेंटेन द लॉ एंड मेंटेन करके रखना रहता है। कानून अपराध सबको, कानून व्यवस्था सबको मेंटेन करके रखना रहता है। लेकिन आज ये मैं जजेस और चीफ जस्टिस की बात करूँगा। ये क्षेत्राधिकार जुडिक्शंस, इसमें द जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट एक्सटेंड टू 2 एरियाज। ये 2 भागों में बांटा गया है हाई कोर्ट को। जुडिक्शंस के क्षेत्राधिकार को 2 भागों में, जो क्षेत्राधिकार है ना हाई कोर्ट के, उन 2 भागों को, जुडिक्शंस के 2 भागों को बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। पहला है ओरिजिनल जुडिक्शंस एंड सेकंड है एपीलेट, जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है, और ये है मूल क्षेत्राधिकार। इसमें हाई कोर्ट एक्सरसाइज ओरिजिनल जुडिक्शन, हाई कोर्ट एक्सरसाइज करता है, प्रैक्टिस करता है ओरिजिनल जुडिक्शन। इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता है फंडामेंटल राइट एंड डिस्प्यूट रिलेटेड टू स्टेट इलेक्शन। इसमें अगर जैसे इलेक्शन तो करवाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, लेकिन परमिशन तो यही देंगे। परमिशन आपको ये देंगे कि कैसा बजट पेश कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कितना हमें मशीन्स चाहिए, वोटिंग मशीन चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सब यही कर। लेकिन फंडामेंटल राइट जो कानून को जो तोड़ता है, कानून को जोड़ता है, ये सब काम ओरिजिनल जुडिक्शंस में होता है। लेकिन आपको बता दूँ कि अभी तो सब लोग बोलते हैं कि अभी तुम्हारा उम्र ही क्या है, मुझे बोल रहे थे। मैं अपने उम्र से आपको नहीं पढ़ाता, अपने नॉलेज सब पढ़ाता हूँ। जैसे कुछ लोग बोले थे कि एजुकेशन क्या है सर, हम बोले आपसे पूछा गया एजुकेशन क्या है, तो बोले एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन के लिए जितना अगर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे ना, जितना हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, हमारे जीवन का एक भाग है, इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। एक हमारे अगर हम कुछ भी अगर सीखते, पहले के ऋषि मुनि लोग किसी भी राजा महाराजा के राजकुमार को सिखाते, राजकुमारी को सिखाते, जैसे श्री राम जी को सिखाते थे, उनके गुरु वशिष्ठ उनके जो थे उनको सिखाते थे कि ऐसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ऐसे राजाओं का सेवा करना चाहिए, ऐसे ऋषि मुनियों की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने अपने गुरु से सीखा, फिर द्रोणाचार्य से वो 5 पांडव और 100 कौरवों ने सीखा। लेकिन एक छुप कर एक और उनका गुरु भक्ति में एक और सामने होता है, एकलव्य, जो उन्होंने तो कहा कि हम राजगुरु हैं, राजाओं के पुत्रों को सिखाएंगे और पुत्रियों को सिखाएंगे, लेकिन हम किसी नीच जाति और छोटी जाति को, नीचा जाति को नहीं सिखाऊंगा, उन्होंने कहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नीच जाति और छोटा आज के दौर में तो नहीं हो रहा है। आज तो बहुत प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल लोग सिखा रहे हैं, छोट जाति, नीच जाति जितना भी है ना, ST SC OBC EBC SD WC जितना भी है, सारे कास्ट को सिखा रहा है कि नहीं, जितने भी टीचर सब सिखा रहे हैं कि नहीं, वैसे आप लोग सीखो। अब हम बात करते हैं वो अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है, हम लोग क्या अप्लाई करते हैं क्षेत्राधिकार में, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए लेट्स गो, देखते हैं क्या होता है। Jurisdictions over civil case, over civil and criminal cases brought in appeal against the decision